ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पार्ट 2 बाय कॉमर्स सेक्शंस। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा की सेकंड क्लास है। हमने कल अपनी क्लासेस में देखा था कि डाटा होता क्या है, उसका एक्चुअल मतलब मीनिंग जो थे हमारे, वो सब कुछ हमने समझा था। ठीक है, तो अभी हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि हमको अभी भी पढ़नी है, तो फिर आज हम लोग वो चीज़ अपनी देखेंगे सेकेंड वाली क्लास में अपने। तो देखो, डाटा बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है, मतलब इससे ज़्यादा चीज़ स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी ईजी है नहीं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ हार्ड लग रही है तो यार रियलिटी में मतलब आपको सही में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बट कोई बात नहीं, आप लोग, मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में अपने डाटा को पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि डाटा होता क्या है, ठीक है, क्यों कलेक्ट क्यों किया जाता है, उसके एक गुड जो हमारा डाटा होता है उसके गुड फीचर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिर हमने और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी डाटा के बारे में। बट कि हम लोग उसको डाटा को अब किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे इसमें देखो 3 तरीके की सीरीज होती है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। फर्स्ट जो हमारी सीरीज है, जो सबसे पहली, जो मतलब सबसे इजी भी अगर मैं बोलूँगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, तो सबसे ज़्यादा जो इजी जो फॉर्मूला आता है वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि इंडिविजुअल सीरीज होती क्या है। देखो, जब भी हम कोई भी एक सिंपल सी कोई भी सीरीज देखेंगे, मतलब हम क्वेश्चन पेपर में कोई भी एक सीरीज आई जिसमें इस तरीके की सिंप्लिसिटी होगी कि सिर्फ और सिर्फ एक कोई डाटा दे दिया जाएगा। हाँ, वो डाटा हमारा क्या होगा, जनरली एक्स होगा, इसमें कोई फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं होती। ठीक है, और क्या दिया होगा, और हमको एक सीरियल नंबर दे दिया होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब या तो घटते हुए क्रम में, या फिर इसको क्या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हमेशा इंडिविजुअल सीरीज कहलाता है। ठीक है, चीज समझ में आई कि इंडिविजुअल सीरीज हमेशा क्या होती है कि जिसमें एक सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती हैं। हाँ, इसका किसी भी चीज़ से और कोई लेना देना नहीं होता। जैसे जैसे हमको मिलता जाता है हम वैसे वैसे इसकी रिकॉर्डिंग करते जाते हैं, और ये हमारी वैसे वैसे बनता जाता है एक चार्ट की तरह। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन देखें। तो क्या कहते हैं हमारे इंडिविजुअल सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज इज अ सीरीज इन विच ईच ऑफ द यूनिट्स, ठीक है, ईच ऑफ द यूनिट्स कह रहा है, इज लिस्टेड सिंगली। ठीक है, कि मतलब किसी को भी ना कभी भी अरेंज नहीं किया जाएगा, कि मतलब एक ग्रुपिंग नहीं की जाएगी जी। हाँ, अगर हम एक अच्छी सी बात बोलें तो ग्रुपिंग नहीं की जाएगी, कि मतलब हमारे 50 जो मार्क्स है, जैसे अगर हम बात करें मार्क्स की, कि हमारे स्कूल में कितने बच्चों को 50 मार्क्स है, तो हम लोग बोलेंगे 20। ठीक है, तो जो हम ये चीज़ जो करते हैं ना, ये चीज़ में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो सीरीज़ होती है वो अलग होती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन सी सीरीज़ में आती है चीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है कि जितने बच्चों की 50 नंबर आएंगे हम लोग ऐसे लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, हम लोग डाटा को आगे अरेंज करते जाते हैं, तो और भी डाटा हमारे बनते जाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि हमारे जो इंडिविजुअल जो सीरीज होगी इसमें डाटा हमेशा कैसे रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, कभी भी ग्रुपिंग नहीं होगी। ठीक है, एज दे आर ऑब्जर्व। ठीक है, जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करते जाएंगे हम लोग उसको क्या करेंगे, उसमें नोट डाउन करते जाएंगे अपने, जहाँ पे हम डाटा अपने क्या करें कलेक्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज इज अ सीरीज इन विच ईच ऑफ द यूनिट्स लिस्टेड सिंगली एज दे आर ऑब्जर्व। ठीक है, तो जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करे जाएंगे वैसे वैसे क्या किए जाएंगे उनको, हम वैसे वैसे उनको नोट डाउन करते जाएंगे और हमारी एक सीरीज बनती जाएगी। और उस वाली सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज सबसे ज़्यादा इजी और मोस्ट, मतलब कि अगर हम कहें कि जिस पर हम सबसे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, मतलब अगर हम डाटा कैलकुलेट वर्क करने की बात बोलेंगे तो वो हमारे लिए हार्ड होगी, बट अगर हम रिकॉर्ड करने की बात बोलेंगे तो वो हमारे लिए ईजी रहेगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? चलो आगे चले अपनी क्लास में। अब देखो, अब हमारा क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज हमारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी मतलब स्टैटिस्टिशियन जो भी यूज़ करते हैं वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। हमारी जो है इंडिविजुअल सीरीज है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसके हम लोग देख लेते हैं इसमें होता क्या है। तो देखो, जब क्या होता है, जब हम लोग ग्रुपिंग ऑफ डाटा करने लग जाते हैं, मतलब क्या करने लग जाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ डाटा। ठीक है, तो जब हम ग्रुपिंग ऑफ डाटा करने ले जाते हैं तो वहीं से हमारी कौन सी सीरीज स्टार्ट होती है, फ्रीक्वेंसी सीरीज स्टार्ट होती है। और इसी को इसमें कौन से आती है हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज में हमारा एफ जो होता है वो क्या रहता है, जनरली गायब रहता है। अब ये जब हम फॉर्मूले भी देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार सब इंडिविजुअल सीरीज में होता है, भैया इतना इजी फॉर्मूले तो इंडिविजुअल सीरीज के हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के बहुत हार्ड हार्ड फॉर्मूले। कोई बात नहीं, पर हम लोग उसको याद करेंगे और हमको करना है। अच्छा स्कोर करेंगे ना हम लोग अपने सब लोग बच्चे मिलकर। ठीक है, क्लासेस के साथ में रेगुलर जुड़े रहे तो अच्छा जरूर स्कोर करोगे। चलो फिर क्या कहता है हमारा ग्रुपिंग ऑफ, जब हम डाटा को स्टार्ट कर देते हैं तो हमारा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज बनता है। और डिस्क्रीट सीरीज क्या बोलता है, डिस्क्रीट सीरीज मीन्स वेयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ वेरिएबल आर गिवन बट द वेरिएबल इज विदाउट क्लास इंटरवल।
इसमें क्या है हमारा कि हमको जो वेरिएबल्स हैं वो कैसे दिए गए हैं, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो दिए गए हैं, बट वो कैसे हैं, विदाउट क्लास इंटरवल है, क्योंकि जब क्लास इंटरवल्स आ जाती है तो हमारा किस में चले जाता है, कंटिन्यूस सीरीज में चले जाता है। ठीक है, तीन ही तरीके की, यार याद करना कोई ज़्यादा बहुत हार्ड बात नहीं है ये। ठीक है, एक कौन सी थी हमारी सबसे पहले थी, इंडिविजुअल सीरीज। चलो ये अभी बाद में बताएंगे कंक्लूजन में। व्हेन आइटम्स आर अरेंज्ड इन ग्रुप्स showing definite breaks from one point to another when they are exactly measurable। ठीक है, तो अब क्या कहता है हमारा कि जब भी हम किसी भी वैल्यू को मतलब क्या कर सके, एग्जैक्टली मेजर कर सके। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब उस चीज को हम लोग क्या कर सके, मेजर कर सके, और उसको जब हम रिकॉर्ड करने लग जाए कैसे डेफिनेट ब्रेक्स के बाद में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारी कहलाएगी क्या, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज में देखो किस तरीके से होता है, एग्जांपल दूं आपको कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100। ठीक है, आपकी क्लास है, मान लो आप लोग फिर से 12th में पहुंच गए, आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैंने कहा यार मैं अपनी क्लास में देखना चाहता हूँ मेरी क्लास में बच्चे अच्छे स्कोर कितने कर रहे हो। मैंने अच्छे स्कोर कितने से किया, मैंने एक ब्रेक बनाया यहाँ पे कितना, 69 से ऊपर वाले बच्चों का। तो अब मैं क्या करूँगा ना, मैं पहले मैं देखूंगा कितने बच्चे फेल हुए, तो 30 से नीचे वाले बच्चे क्या थे, फेल थे। 45 से 69 के बीच वाले बच्चे क्या थे, एवरेज थे मान लो। ठीक है, ये बच्चे क्या हैं, फेल हैं। और ये वाले बच्चे क्या हैं, अबव एवरेज, या फिर आप कहोगे जिसको कि मतलब परफॉर्मेंस जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब देखो जब मैंने ये सब स्टार्ट किया तो मैंने क्या देखा, मेरी क्लास में 10 से नीचे वाले बच्चे कितने हैं, 2। उनके नाम मान लो एक्स वाई था। मैंने कहा एक्स वाई भाई तुम दोनों उधर खड़े हो जाओ, तुम दोनों के 10 से कम नंबर आए। ठीक है, फिर मैंने कहा 20 से कम वाले नंबर, तो 4 बच्चे उठ के आ गए। ठीक है, इनका नाम था ए बी सी और डी। मैंने कहा तुम चारों इधर खड़े हो जाओ। मैंने कहा 30 से कम वाले बच्चे, तो 9 बच्चे उठ के आ गए। मैंने कहा तुम बड़े हो सर, तुम बड़े सारे बच्चे हो, तो इन 9 बच्चों को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, इनका भी नाम मैंने कुछ अल्फाबेट में दे दिया। फिर 45 वाले बच्चे कितने आ गए मेरे पास में, 3 बच्चे आ गए। फिर 57 के 5 बच्चे इस तरीके से आ गए। ठीक है, जब सब बच्चे खड़े हो गए यहाँ पे, फिर मैंने कहा भैया चलो अब मैं तुम लोग अपने अपने काउंटिंग कर लो। मैंने कहा जब मैं बोलूँगा 10 वाले बच्चे तो तुम मुझे बताना कितने हो। तो 10 वाले बच्चे जब मैंने बोला तो बच्चों ने कितना बोला, सर हम 2 लोग हैं। मैंने कहा ठीक है चलो मेरी 1 होगी काउंटिंग। ठीक है, मैंने कहा तुम लोग बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हो। ये देखो डाटा कलेक्ट करने का मकसद क्या था मेरा, कि मैं अपनी क्लास में एवेल्यूट कर पाऊँ कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी थी। तो मैंने उसको करना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने देखो कितना इजीली वे में कर दिया ना डिस्क्रीट सीरीज में। तो मुझे पता लग गया कि भैया 10 से नीचे वाले बच्चे कितने, 2। तो मुझे अब इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। फिर मैंने बोला कि भैया 20 से नीचे 20 वाले बच्चे, तो आ गए 4 बच्चे। मैंने कहा आ जाओ चलो इधर आओ। फिर मैंने कहा 30 से 30 वाले बच्चे, तो वो आ गए 9 बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या आखिर में 100 तक पहुंचा। और जब मैंने 100 वाले बच्चे थे, मैंने कहा भैया तुम बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तुम तो मतलब 100 में से 100 नंबर ले आए। इतना अच्छा तो मेरी क्लास में और कोई परफॉर्म कर नहीं रहा तुम दोनों के अलावा। ठीक है, अब तुम दोनों बताओ इन बच्चों के लिए स्ट्रेटजीज बताओ भैया कि कैसे पढ़ाया जाए। हाँ, या फिर हम उनको लीडर्स बना सकते हैं, मॉनिटर्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ सब अलग है, बट ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, क्लास का एक डाटा को अपने कलेक्ट किया। सर समझ में नहीं आया कुछ, रुको, किस तरीके से कलेक्ट होता है, देखो बचपन वाला एक दिखाता हूँ आपको, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी भी होगी। दिखाई दे रहा है ना सही बच्चों को। तो देखो मार्क्स क्या थे, 20 स्टूडेंट्स के हमारी क्लास में मार्क्स थे। ठीक है, आउट ऑफ कितने, 50, मतलब 50 नंबर में से। तो जब मैंने यहाँ पे देखा, मैंने क्या बनाया अपना कि कितने कितने नंबर हैं। तो देखो सबसे पहले 10। ठीक है, तो 10 नंबर यहाँ पे आ गया मेरा। और टैली में देखो 1 खींच देनी एक लाइन। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा, 14। इस तरीके से कट करते आते थे ना अपने लोग, आपको याद भी होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक टैली बना दी 14 की। फिर मैंने क्या देखा, 20 की एक टैली बना दी यहाँ पे। फिर हमारा क्या है, 10। अब देखो 10 का हमने बनाया होता, तो 10 का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लाइन खींच दी। 14 का हमने ऊपर से पहले से बनाया होता, तो यहाँ पे एक और खींच दी। 20 फिर से रिपीट हो गया, तो हमने यहाँ पे एक और लाइन खींच दी। ठीक है, फिर हमने देखा 30 नया नंबर है, तो हमने 30 की यहाँ पे एक लाइन बना दी, और यहाँ पे हमने एक अपना टैली दे दिया। फिर इसके हमने क्या, हमारा 35 जो भी एक और नया नंबर था। ठीक है, इसकी हमने यहाँ पे एक टैली दी। फिर हमारा क्या था, 40। क्या हमने ऊपर कभी 40 बनाया था, नहीं बनाया था, तो हमने 40 की एक बना के यहाँ पे टैली दी थी। फिर हमारा क्या था, 50। और यहाँ पे हमने क्या किया, मतलब ये बच्चे वो हैं जो 100% मतलब 50 में से 50 नंबर को स्कोर करते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इसकी टैली दी। अब देखो 50 एक और बार आ गया, तो 50 की टैली यहाँ पे दी थी ना हमने, तो अब एक और टैली दे देंगे। फिर 10 की टैली एक और यहाँ पे दे दो। 40 ये आ गया। 35 कहाँ है, ये रहा। फिर हमारे क्या है, 30 आया। 30 का हमने कहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। फिर हमारे क्या है, 10 आया। ठीक है,
अब आपको याद होगा 10 के बाद जो हमारी 4 के बाद जो हमारी 5वीं जो टैली बनती है उसको हम लोग क्या कर देते थे, इस तरीके से क्रॉस कर देते थे। ठीक है, फिर हमारे क्या है 20, तो हमने यहाँ पे कितना कर दिया, हमारा 20 कहाँ पे ये रहा। ठीक है, फिर हमारे कितना है 14 के हमने यहाँ पे होना है, फिर हमारे क्या है 40 और 40 के हमने टैली अपने यहाँ पे होना है। अब देखो अब हम कितना इजीली इसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको पता लगा 10 वाले बच्चे कितने हैं 5, 14 नंबर वाले बच्चे कितने हैं 3, 20 नंबर वाले 3, 30 नंबर वाले 2, 35 नंबर वाले कितने 2, 40 नंबर वाले कितने 3, 50 नंबर वाले कितने 2, और हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 20। तो जब हम फ्रिक्वेंसी का अपना एडिशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या की जाती है, हमारी डिस्क्रीट सीरीज बनाई जाती है। किससे, इंडिविजुअल सीरीज से। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई ना कि हम लोग अगर कभी डिस्क्रीट सीरीज बनाने के लिए पेपर में आ गई बाई चांस, तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे और हमारे कितना अच्छा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, फ्री का नंबर है तो भैया। अब हमारी क्या आती है नेक्स्ट, जो आती है हमारी वो आती है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज हालांकि बड़ी सीरीज होती है, हमेशा जब हम इसके फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे तो थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले होंगे इकोनॉमिक्स में, बट इकोनॉमिक्स में मतलब अगर स्टैटिस्टिक्स में अगर अपने फॉर्मूले नहीं पढ़े तो भैया क्या पढ़ा। ठीक है, देखो कंटिन्यूस सीरीज क्या कहती है, हमारी कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा क्या होता है ना कि आप डाटा को क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो, बट उसके अंदर एक क्लास इंटरवल होती है। जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में पढ़ा था ना कि हम लोग क्लास इंटरवल में मतलब जब हम अपने डाटा को वो करते हैं रिकॉर्ड करते हैं तो उसको विदाउट अ क्लास इंटरवल करते हैं। ठीक है, तो जब विदाउट अ क्लास इंटरवल करते हैं तो जब हम क्लास इंटरवल में करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारी कौन सी सीरीज बन जाएगी कंटिन्यूस, और जब हम विदाउट करेंगे तो हमारी कौन सी बन जाएगी भैया डिस्क्रीट सीरीज। बस इतनी सी चीज़ है कि हम लोग अपनी फ्रिक्वेंसीज को क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत हो रही है तो देखो सी से हमारे क्या हुआ क्लास इंटरवल, और सी से हमारी क्या हुई कंटिन्यूस सीरीज, और जो जो कंटिन्यूस सीरीज नहीं है वो कौन सी हमारी डिस्क्रीट सीरीज। बस, अरे सर ये तो बड़ी ज़्यादा ईजी है, अब हमको सब कुछ याद हो गया। बस, तो ऐसे ही याद होता रहेगा, मतलब हमारी क्लास के साथ में जुड़े रहोगे ना। तो अगर देखो यार अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप चैनल सब्सक्राइब करो तो प्लीज़, मतलब चैनल पे वीडियोस वगैरह देख रहे हो और आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों के साथ उसको क्या करो शेयर भी करो। A continuous series is a statistical series in which all the class intervals, ठीक है, along with their corresponding frequency are listed out in a form of table। बस ऐसी सी बात है कि कंटिन्यूस सीरीज हम लोग हमेशा क्लास इंटरवल्स में अपनी फ्रीक्वेंसीज को, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसको हम लोग छोटा एफ करके लिखते हैं। ठीक है, हमेशा फ्रीक्वेंसीज को कैसे लिखा जाता है, छोटे एफ से डिनोट किया जाता है। When items are arranged in groups or classes but they are not exactly measurable, they are continuous series। कल भी मैंने आपको बताया था कि डाटा जब हम लोग अपना रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे कई बार क्या होता है डाटा एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होता। क्योंकि देखो यार 0 से 10 के बीच में मतलब 3 नंबर आए तो जब हम ऐसे बनाने बैठ जाएंगे, मतलब तुम अपना होता है कोई बच्चा बोलेगा 9, कोई बच्चा बोलेगा 7, कोई बच्चा बोलेगा 8, तो इसका एक स्टूडेंट, इसका एक स्टूडेंट, इसका एक स्टूडेंट, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा डाटा बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि हम 0 से 10 के बीच में अपने देख लेते हैं कितने बच्चे हैं। उन्होंने कहा से 3 बच्चे हैं। 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, हमारे 5 बच्चे हैं। तो इससे क्या होता है हमको भी एक सिंप्लीफिकेशन हो जाती है और हमारा जो डाटा होता है वो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज़्यादा एक अरेंज्ड वे में दिखाई देता है। अब मैं अगर देखना चाहूँगा कि मेरी क्लास में कितने बच्चे स्टूडेंट हैं जो अबव एवरेज परफॉर्म करते हैं, और अबव एवरेज का मतलब है कि 60 से 70 के बीच में स्कोर करते हैं, तो मेरे 10 बच्चे जो हैं वो अबव एवरेज क्या करते हैं स्कोर करते हैं। अगर मैं देखना चाहूँगा कितने बच्चे मेरे फेल हो जाते हैं, और मैं देखता हूँ कि 30 से नीचे वाले बच्चे, मतलब जिनके स्कोर हमारा 30 से नीचे था, इससे जो अंडर में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं फेल कर जाते हैं। तो कितने बच्चे हैं हमारे 15 बच्चे फेल कर गए। तो अब मुझे पता लगे ना मेरी क्लास में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं और कितने बच्चे मतलब अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और ये बीच वाले बच्चे हमारे क्या कहते हैं, हम लोग इसको अपना एवरेज बच्चे मांग लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलो आगे चले, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, हम लोग आपको डाउट भी पूरे पूरे क्लियर करेंगे। और चैनल के साथ में इसी तरीके से जुड़े रहिए। ठीक है, देखते रहिए वीडियोस को। अब देखो पेपर में कई बार पूछी जाती है एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज। हालांकि ये कोई एक बहुत मतलब अलग चीज़ नहीं है। हमको स्टैटिस्टिकल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ अपने 3 तरीके की मतलब कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कौन से कंटिन्यूस सीरीज पढ़नी होती है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमसे कहा जा रहा है कि एक्सक्लूसिव सीरीज का मैंने क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर में और आते भी हैं, तो मैं आपको बता दूं एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है। एक्सक्लूसिव सीरीज जो हमारी नॉर्मल जो क्लास इंटरवल जो सीरीज होती है ना, उसको हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज ही कहते हैं। ठीक है, जनरली जो हमारे स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होती है वो कौन सी सीरीज होती है हमारी एक्सक्लूसिव होती है। इंक्लूसिव सीरीज को बहुत कम यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज में दिखाऊंगा आपको तो आप लोग कहोगे सर ये कैसी सीरीज है, ये तो थोड़ी मतलब अटपटी सी लग रही है।
तो भैया जो अटपटी सी लगेगी तो आपको लगेगी, और आप ही स्टैटिस्टिशियन हो, तो आप लोग कौन सा ली प्रीफर करोगे, मुझे बताओ। तो फिर आप वाली वाली यूज़ करोगे ना जो आपको थोड़ी अच्छी लगेगी, और अच्छी हमको कौन सी ली लगती है, हमारी एक्सक्लूसिव वाली। चलो आगे चलें। तो देखो एक्सक्लूसिव सीरीज का अगर हम डाटा देखेंगे तो वो सिम टू सिम कंटिन्यूस सीरीज का, मुझे लगता नहीं कि मुझे इसके बारे में पढ़ाना चाहिए, बट मैं एक बार डेफिनेशन आपको इसकी क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। अ सीरीज इन विच अपर लिमिट ऑफ वन क्लास becomes the lower limit of the succeeding class interval is called exclusive series. As simple as that. In such series, the frequencies of the lower limit are included in that particular class, whereas the frequencies of the upper limited are एक्सक्लूडेड। इसका मतलब ये कहता है कि हमारी जो अपर लिमिट होगी, मतलब कि 0 से 5 के अगर कोई बच्चा है, किसी बच्चे का अगर 5 स्कोर है, तो वो क्या करेंगे, हम लोग उसको अपनी उससे मतलब क्लास इंटरवल से बाहर निकाल देंगे, और उसको किस में इंक्लूड करेंगे, 5 से 10 वाले के बीच में। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखें तो इसमें कितने 0 से 4 के बीच में हमेशा क्या किया जाएगा, वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखो चलो 0 से 4, या फिर अगर हम बोलें कि 0 से 4.99, अगर हम देखें तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये होती है कि 0 से 4.99 की वैल्यूज को इसमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। हालांकि जब हम अगर मार्क्स वगैरह किसी भी चीज़ की बात करें तो ये चीज़ नहीं देखते, क्योंकि 0.49 मतलब किसी के मार्क्स आते नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, वरना हम लोग इसको वैसे 0.499 में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से देखो जब हम इस वाली सीरीज में देखेंगे अपने नीचे में, तो वो क्या होगा, 5 से सभी ऊपर वाले, और किससे 9.99 से नीचे वाले। ठीक है, फिर ऊपर तीसरी वाली में हमारे क्या चलेगा, 10 से ऊपर वाले, और किससे 14.99 से नीचे वाले। समझ में आई ये चीज। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है ना, समझ में आई, ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें क्या, कि एक्सक्लूसिव सीरीज को कुछ और नाम से भी जाना जाता है। तो वो हमारे नाम क्या क्या होते हैं, देखो वो चीज़ आप लोग लिख लीजिए। तो वो जैसे कई बार ऐसे लिखा हुआ होगा, इसको मिटा दो जरा। तो देखो इस तरीके से लिखा हुआ, कैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल लिखा हुआ ना, तो यहीं पे लिखा हुआ क्या, एक्सीडिंग 5 बट नॉट एक्सीडिंग 10। तो इसका मतलब तो सेम ही हो गया ना, जो इस वाली देखो इस वाली सीरीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या कि 5 को तो एक्सीड करेगा पर 10 को एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, कई बार ये चीज लिख के आ गई, तो अगर ये चीज पेपर में आपसे पूछ ली कि ये कौन सी सीरीज है, तो आप लोग क्या लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ मुझे, एक्सक्लूसिव सीरीज लिखोगे ना। ठीक है, चलो। और देखो अभी इसको 2-3 तरीके से और भी लिखा जाता है, वो चीज़ मैं आपको बता दूं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे लिखा जाएगा, कि 0 पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे 0 से लेके 4.99 तक। ठीक है, ये हमारी कौन सी सीरीज होगी सर, ये हमारी होगी एक्सक्लूसिव सीरीज। फिर इसके बाद में क्या आता है हमारा, फिर इसके बाद में ये चीज बोल सकता है कि 5 अबव एंड, या फिर बट बिलो 10। ठीक है, सेम बात यही कह रहा है। तो अगर ये चीज लिख के आ गई और क्वेश्चन पूछे कि ये कौन सी सीरीज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसको एक्सक्लूसिव सीरीज लिख देंगे। या फिर क्या लिख देगा कि 5 एंड अंडर 10। ठीक है, तो कितने तरीके से लिख सकते हैं इसको, 3-4 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने और आपको सारी चीजें बता दी। क्वेश्चन में किसी भी तरीके से पूछ ले कि सर एक्सक्लूसिव सीरीज आई थी और हमको दे दिया था कि 5 अबव बट बिलो 10, तो सर हमको समझ में नहीं आया इसमें क्या होगा, तो मैं आपको बहुत मारूंगा। भैया मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज एक्सक्लूसिव सीरीज है। या फिर 5 एंड अंडर 10 लिख के आता है, तो वो क्या होती है, मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। या फिर 0 से लेके 4.99 लिख के आता है, तो हमारी क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। और ये तो एक्सक्लूसिव सीरीज है ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कितने 4-5 तरीके से होते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। अच्छा हाँ, इसमें बता दूँ ना कितने 4 तो हमारे ये हो गए, और एक कौन सा होता है वही मैं सोच रहा कि 5 होते हैं ना, ये मैंने आपको बताई थी अभी, बट मैंने मिटा दी थी ना, कौन सी वाली, कि एक्सीडिंग 5 बट नॉट एक्सीडिंग 10। ठीक है, 5 को तो इस तरीके से हमारी कितनी होती है,
5 तरीके की होती हैं। तो आप लोग इनको क्या करो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, 5 में से मतलब किसी भी तरीके से पूछ सकते हो। एक तो हमारे क्या सिंपल सा यही वाला है जो कि हमने देख लिया अपना। मैं आपको बना ही देता हूँ इस पर, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि सर ने क्या क्या लिख दिया, भैया कुछ समझ नहीं आई थी गंदी राइटिंग में। कोई वही बना देता हूँ। देखो एक तो हमारी कौन सी ली होगी थी, ये वाली हो ही गई है। एक मिनट, नेक्स्ट। एक तो हमारा ये वाला तो हो ही गया, 0 से 5 वाला होगा। ठीक है, एक हमारा कौन सा होगा, 0 से 4.99। ठीक है, तो 1 ये हो गया, 2 हमारी ये हो गई, 3 हमारी कौन सी होगी, एक्सीड 5 बट नॉट एक्सीड 10। ठीक है, एक हमारा ये हो गया, तो 2 तरीके की ये हो गई, 3 तरीके की हो गई। फिर एक और हमारी क्या आती है, जो चौथी वाली वो आती है, वो कहता है 5 एंड अबव बट बिलो 10। 4 हो गया। अब हमारी 5 और आती है, 5वीं हमारी क्या कहती है कि 5 एंड अंडर 10। तो इस तरीके से हमारी कितनी 5 सीरीज बन गई। ठीक है, समझ में आया। अब आप इस तरह को अपना नोट डाउन कर लो, अब पेपर में जब भी आएगा तो आप लोग क्या करोगे, 100% गलत करके आओगे। नहीं सर, हम लोग सही करके आएंगे क्योंकि हमने आपसे पढ़ा है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या था, हमारी इंक्लूसिव सीरीज। तो देखो इंक्लूसिव सीरीज हालांकि कोई मतलब है नहीं सीरीज, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस चीज को मतलब नहीं होना चाहिए जैसा मुझे लगता है, बट अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या। तो इंक्लूसिव सीरीज हम लोग क्या करते हैं कि हमारा कोई भी डाटा हुआ, जैसे कि आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा कि क्या होगा, हमारा 40 से 49 का हमने क्या किया, इंक्लूड कर लिया। तो आप देखो इसमें क्या, जैसे कि हम ऊपर कर ही रहे थे कि 50 को अपने एक्सक्लूड कर देते थे, तो इसमें क्या डायरेक्टली हमने ऐसे लिख दिया 50 से 59। ठीक है, 60 से, मतलब उसको पूरा लिख दिया। ठीक है, कोई अलग से कोई आपको लग रही है कि ऐसी कोई सीरीज है, हालांकि है नहीं कोई सीरीज, क्योंकि हम लोग ये ऊपर अभी देख ही रहे थे कि सर ये तो चीज़ हमने ऊपर अभी देखी थी, फिर आपने इसको अलग से सीरीज के पढ़ा, भैया स्टैटिस्टिक्स में है तो हमने पढ़ा है, हम नहीं चाहते कि आपको कुछ भी छूटे। अब देखो क्या कहता है, एन इंक्लूसिव सीरीज इंक्लूड्स द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, इसमें देखो उसमें क्या हो रहा था हमारे एक्सक्लूसिव वाले में कि हम लोग लोअर लिमिट को क्या कर रहे थे, वो सॉरी अपर लिमिट को क्या कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे। कैसे सर, कुछ समझ में नहीं आया कि हमने बोला था ना कि 5 को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, वे द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अपर लिमिट आर एक्सक्लूडेड। और लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में क्या होगा, इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, 40 से 49 के बीच में। फिर उसके बाद में क्या कहता है, इन द क्लास इंटरवल इन सच अ सीरीज द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल डज नॉट रिपीट। ठीक है, डज नॉट रिपीट है इटसेल्फ एज अ लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास इंटरवल। बस यही चीज है क्या हमारी इंक्लूसिव सीरीज। तो समझ में आया आपको आज की क्लास में हमारा। तो देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है यार, मैं आपको बोलूँ ना, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, क्योंकि सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स हमारी किस पे चलने वाली है, इन्हीं 3 सीरीज पे चलने वाली है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस वाली वीडियो को अगर नहीं समझ में कुछ भी आए तो आप लोग नीचे मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ भी डाउट मतलब कोई भी डाउट हो आपको इससे रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हो। और बाकी हम लोग अपना क्लासेस इस तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए। आपके कोई फ्रेंड जो कोई ये इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी मेंस देने वाले हैं तो उनको बताइए कॉमर्स एक्सेस आप लोग के लिए फ्री में JSO AAO और इंग्लिश का बैच दे रहा है। इंग्लिश का बैच हमारा कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैम हमारी पढ़ाती हैं, तो उनके स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी रह चुके हैं इंग्लिश में। वो आपको बताती रहेंगी उसमें कि कैसे कैसे आपको कंप्लीट करना है अपने इंग्लिश को पूरा, और यहाँ पे JSO और AAA का मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और उसके बाद में फिर हम लोग कहते हैं 1500 प्लस आपको क्वेश्चन बैंक अभी प्रोवाइड करवाएंगे थोड़े दिनों में, सो दैट कि आप लोग उसमें प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। जड़ करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रसरी आवाजा से सिल पर परत निशान। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना, प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके। बाकी मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।